हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिम्पा रिएक्शन आपके इंडिया से। तो गाइस यहाँ पे मैं वीडियो लेकर के आई हूँ जर्दिश मौलाना साहब का। जर्दिश मौलाना साहब का कहना है कि बेटी की जब विदाई होती है बाप कितना फूट फूट के रोते हैं। माँ और बाप ये दोनों मतलब कि बेमिसाल कह नहीं सकते हैं आप लोग माँ और बाप के बारे से कि कितना अच्छा से मतलब बेटी का जब विदाई होती है कितना अच्छा से रोता है। चलिए जर्दिश मौलाना साहब का बयान को सुनते हैं। जिस हमने अपनी बेटी को 17 साल 18 साल 20 साल तक बड़े नाजों से पाला है, उसके नखरे बर्दाश्त किए, हमने उसको बुखार तक नहीं आने दिया, जिसको बड़े नाजों नेमतों में पाला है, आज हमारी बेटी की रुखसती हो रही है, आज उसकी डोली जा रही है, मेरे घर से वो किसी पराये घर जा रही है। एक तो उसके घर के माँ बाप को ये फिक्र लायक है कि मेरी बेटी आज मुझसे रुखसत हो रही है, जुदा हो रही है, एक तरफ उसको अपनी बेटी की जुदाई का गम है और उस गमगीन माहौल के अंदर तुम्हारे ज़मीर, तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल कैसे ये गवारा कर लेते हैं कि उनके घर खाने का लुक़मा तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाता है। और दूसरी तरफ उस लड़की के बाप को और माँ को हजारों टेंशन, उसके भाई को हजारों टेंशन दिमाग में कि मेरी बहन मेरी बेटी आज जिस घर में जा रही है, पता नहीं उस घर के माहौल में वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यहाँ उसकी छोटी मोटी गलतियां उसकी माँ नजरअंदाज कर देती थी, मैं उसका बाप नजरअंदाज कर देता था, वहां उसकी सास उस छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करेगी या नहीं, उसकी नंद नजरअंदाज करेगी या नहीं। एक तरफ माँ बाप के दिमाग में ये फतूर उठ रहे हैं, ये ख्यालात उठ रहे हैं कि मेरी बेटी उस जगह जाकर अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लड़का हमारी उस बेटी के साथ अपनी जिंदगी निभा पाएगा या नहीं निभा पाएगा, मेरी बेटी उस लड़के के मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढाल पाएगी या नहीं ढाल पाएगी। हजारों खतरों के तूफान सैलाब उसके दिमाग में उठ रहा है, एक तरफ उसको ये टेंशन है और ऐसे मौके पर 300 और 400 बारातियों को अच्छा खिलाने का भी टेंशन है। अगर आज इनके खाने पीने में कमी हो गई तो मेरी बेटी को जिंदगी भर ताने मारे जाएंगे। बेगैरतों, बेशर्मी की हया सारी तोड़ दी है, हदें तोड़ दी है, लड़की वालों की यहाँ बेशरम बन के खाना खाते हुए तुम्हारा ज़मीर मर के कैसे गया, ये ज़मीन फट क्यों नहीं गई हो, तुम ज़मीन में धंस क्यों नहीं गए, कैसे गवारा कर लिया लड़की वाले के घर खाना खाना। इन तमाम परेशानियों और टेंशनों में तुम्हारे ज़मीर कैसे गवारा कर लेते हैं लड़की के घर खाना खाने के। मौलाना हम ही को मत कहो, बड़े बड़े मौलवियों को देखा लड़की वालों को। इस्लाम वो नहीं है जो मौलवी कर रहे हैं, इस्लाम वो है जो मौलवी कुरान और हदीस की शक्ल में। और एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है मीर तकी मीर, अपनी बेटी की शादी की, शादी में 15 दिन बाकी रह गए, लड़के की तरफ से डिमांड आ गई मुझे ये चीज चाहिए। लड़की को पता नहीं था, बाप ने उसकी डिमांड पूरी करने के लिए चुपके से घर भेजा, दुकान बेच दी। अच्छा लड़का था, शानदार तरीके से शादी कर दी, जो लड़के ने मांगा सब। अभी तक मीर तकी मीर की बेटी को पता नहीं, और जब मेहंदी लग गई, दुल्हन बन गई, सुर्ख जोड़ा पहना दिया गया, सब कुछ हो गया, रुखसती होने लगी, अपने बाप के गले से चिपक के रोई, अपनी माँ के गले से चिपक के रोई, और फिर वो ससुराल वाले जो आए थे लेने के लिए उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गए। बैठते वक्त उसकी सहेली ने उसके कान में इतना कह दिया, मेरी बहन तुम्हारा घर तो आबाद हो गया लेकिन तुम्हारा बाप बर्बाद हो गया। उसने पूछा क्या? कहा तुम जिस घर में जा रही हो तुम्हारे शौहर ने डिमांड रख दी, उस डिमांड को पूरा करने के लिए जिस घर से तुम जा रही हो वो घर बिक चुका है, तुम्हारे बाप की डिमांड बिक चुका है। सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, किसी तरह घर पहुंची। खुलवत जब शौहर आया तो उसने दरवाजा बंद कर दिया, कहा नहीं मेरे जिस्म को हाथ नहीं लगा।
कहा क्यों? कहा तुमको तो मेरे माल से मोहब्बत थी, वो मेरे बाप ने दे दिया है जो तुम्हारी माँ के पास नीचे रखा हुआ है, जाओ सो जाओ उस माल के पास। देखो आज की रात बहस की रात नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है, कभी हम इस पर बहस कर लें। मेरे बाप को बर्बाद करके तुम हमारे साथ चैन और सुकून के 2 पल गुजारना चाहते थे। जुनून था, खूबसूरत बीवी थी, अच्छे कपड़ों में थी, जज्बात मचल रहे थे। उसने थोड़ा सा जबरदस्ती करके हाथ बढ़ाना चाहा, हाथ झटक दिया, जल्दबाजी में बिस्तर से उतरी, नीचे गिरी और नीचे गिरी, रूह कब से उंगली से परवाज हो गई, उसको हार्ट अटैक हुआ। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। अभी तो रुखसत होके आई है और फजर तक ये खबर मीर तकी मीर के घर भी पहुंच चुकी थी। मीर तकी मीर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा। नमाज के बाद उनको बताया गया कि तुम्हारी बेटी को इंतकाल हो गया। वो समझ गए, बाप बेटी की मिजाज को जानता था, अपनी बीवी को लेके चलता है, चल बेटी वहां गया तो पता चला कि गुस्ल दिया जा रहा था। बाहर बैठो। थोड़ी देर के बाद आवाज आई, कफन पहना दिया गया है, मीर तकी मीर अंदर जाओ और अपनी बेटी को देख सकते। मीर तकी मीर जैसे अंदर गए, अपनी बेटी के दोनों नाक के नथुनों में कॉटन देखा, सफेद कफन में ढकी हुई लाश। कहा मैं अपनी बेटी को देखने आया हूं, ये मुझे क्या दिखा रहा है? कहा यही आपकी बेटी है। मैंने तो सुर्ख जोड़े में अपनी बेटी को रुखसत किया। कहा मीर तकी मीर संभालो अपने आप, यही तुम्हारी बेटी है। सर खोला, अपनी बेटी को रोए और उस कफन को देखा। उस कफन को पकड़ने के बाद कहा बेटी तेरा बाप बहुत बड़ा शायर है, लेकिन आज से शायरी बंद। आज मैं जिंदगी का आखिरी शेर पढ़ रहा हूं मेरी बेटी, आज के बाद उससे शायरी। बेटियों के बाप तुम भी हो, बेटों के बाप तुम भी हो। शर्म नहीं आती, इंटरनेशनल भिखारी बनकर भीख मांगता है, मोटरसाइकिल बुलेट की, यामा की, पल्सर की। इससे बेहतर था कि तू कटोरा लेकर पूरे गांव में भीख मांगता कि मेरा बेटा दुकान नहीं है, दे दो, ताकि लड़की से शादी कर रहा है उसकी दुकान का इंतजाम हो जाए, लड़की को खिला सके। अल्लाह के नाम पे मांगता तो ज्यादा बेहतर होता, बेटे के नाम पे मांगता, शर्म नहीं आई। उसने अपनी बेटी की लाश को देखा, कफन पकड़ा और लोगों से कहने लगा कि लोगों मेरा दामाद कहाँ है? उसने कहा जी अब्बू क्या बात? वो लिस्ट दिखाओ जो तुमने मुझे दी थी। तो आप ही के पास है? हाँ 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 वो मेरे पास है। मेरे दामाद इस लिस्ट में जो कुछ था मैंने सब कुछ तो दे दिया, बस ये कफन नहीं थी जो तूने दी। फिर उस कफन को पकड़ के कहता है अब आया है ख्याल आराम जा इस ना मुरादी में। अपनी बेटी की कफन को पकड़, अब आया है ख्याल आराम जा इस ना मुरादी में। अब आया है ख्याल आराम जा इस ना मुरादी में।
कफन देना तुझे भूले थे मैं असबाबे शादी में, कफन देना तुझे मैं भूला था असबाबे शादी में। अरे मेरी बेटी बस यही एक कफन की कमी थी जो तेरा बाप तुझे नहीं दे सका, जो आज तुझे ससुराल से मिला। आए मेरे दामाद, ये कफन भी तू लिख दिया होता मैं ये भी दे देता। इस कफन को देकर तू एहसान जता रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम किया। आज मेरी बेटी तेरे दिए हुए कफन में कब्रिस्तान नहीं जाएगी, मेरी बेटी तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। लोगों में अपनी बेटी के जनाजे को लेके जा रहा हूँ। अपने पास से जो कपड़ा लाया था उसने उस कपड़े में अपनी बेटी को लपेट दिया और अपने दामाद की तरफ से दिया हुआ कफन अपने दामाद के मुंह पे मार दिया और कहा कि मैं अपने कफन ही में अपनी बेटी को दफना दूंगा और अपने आबाई कब्रिस्तान में अपनी बेटी को दफनाऊंगा। मेरी बेटी शादी की पहली रात में शौहर का चेहरा तक जो न देखना चाहती हो, बड़ी बदनसीबी होगी अगर उसकी तरफ से दिए हुए कब्रिस्तान में मैं अपने बेटी को दफन कर दूं। मेरी बेटी तुझसे नाराजगी की हालत में मरी है, इसलिए न तेरा कफन दिया जाएगा न तेरे कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। वो अपनी बेटी को ले गया और अपना दिए हुए कफन में अपनी बेटी को अपने कब्रिस्तान में दफन कराया। इस शेर को फिर से सुनिए। अब आया है ख्याल आराम जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूला था मैं असबाबे शादी में। सोचो आज तुम और हम सब सोचे हमारी भी बेटी है, आपकी भी बेटी यहाँ है, हमारे और आपकी बेटियों के साथ अगर ऐसा हो तो क्या बीतेगा। ये सबका जिम्मेदार है जहेज और उसकी लानत जो आज हमारे माशरे में नासूर बन चुकी है, कैंसर बनकर पूरे जिस्म में फैल चुकी है। न इसको कोई छोड़ने के लिए तैयार है, न देने वाला देने से और न लेने वाला लेने से पीछे हट रहा है। ये मुआशरे का सबसे भयानक कैंसर बन चुका है। इस कैंसर से अपने आप को बचाइए, वरना ये जहेज का कैंसर हमारी बेटियों को गैर मुस्लिमों के लड़कों के साथ भागने पर मजबूर कर देगा। ये जहेज की बुराई हमारी माँ बहन बेटियों को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लड़कों के साथ जाने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि तुम्हारे पास जहेज नहीं होगा और वो बढ़ती हुई जवानी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। इसलिए जब जवानी का सैलाब भरेगा तो वो रास्ता निकाल लेगा कि हमको कहां जाना है। इसलिए याद रखिए, इन बच्चियों की इज्जत और आबरू को बचाने की जिम्मेदारी समाज के ऊपर है, चौधरियों के ऊपर है, सरमायादारों के ऊपर है, अमीरों के ऊपर है और जिम्मेदारों के ऊपर है। अगर मदरसा बना सकते हो और मदरसे की कमेटी बना सकते हो तो इन नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी और जहेज जैसी लानत को खत्म करने के लिए भी कमेटी बनाइए और उस कमेटी में ये तय करिए जो जहेज मांगेगा उसका बाइकाट, जो जहेज देगा उसका बाइकाट, जो जहेज लेगा उसका बाइकाट। ना उसकी हम मौत में शामिल होंगे ना उसकी शादी में शामिल होंगे जब तक आप कड़ा एक्शन नहीं लेंगे। माफ कीजिएगा, जहेज जैसी कड़ा एक्शन लीजिए, कड़ा जरूरत है वक्त की, कड़ा एक्शन लीजिए आप। अब आया है ख्याल लारा में जा इस नामुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे असबाबे शादी। जरा गौर करें इस रहमत के ऊपर भी कि आप नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। नबी के पीछे बड़े बड़े सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं। नबी के जमाने में औरतें भी मस्जिद में आया करती थी, औरतें भी नबी के पीछे नमाज पढ़ रही हैं। अल्लाह के नबी ने इरादा किया मैं लंबी किरत करूं और आपने सूरह बकरा शुरू कर दी। आप लंबी किरत करना चाहते हैं, आप लंबी नमाज पढ़ाना चाहते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आप लंबी नमाज की नियत किए हुए हैं। आपके सहाबा नबी के पीछे लंबी किरत सुनने के शौकीन हैं। वो चाहते हैं क़याम लंबा हो, वो चाहते हैं कि रुकू लंबा हो, वो चाहते हैं कि सजदा लंबा हो। नबी नियत किए बैठे हैं लंबी किरत करने का, नमाज में
किरत लंबी शुरू भी कर दी, पता नहीं कब खत्म होगी, पता नहीं ये रकात कितनी लंबी होगी। इतने में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कानों में औरतों के मजमे से, पीछे लगी हुई औरतों के सफों में से किसी बच्चे के रोने की आवाज नबी के कान में आती है। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज नबी के कान में गई, समझ गए ये बच्चा या तो भूख की वजह से रो रहा है या किसी तकलीफ की वजह से रो रहा है जो माँ अपने साथ लेके आई। अगर आज नमाज लंबी कर दी तो इस बच्चे के भूख में डिस्टर्ब होगी, इस बच्चे की माँ को भी बच्चे की तरफ दिमाग लगा रहेगा। अल्लाह ना करे किसी बीमारी में कोई मुब्तला हो या उस बच्चे को क्या परेशानी हो। वो रऊफुर रहीम, वो बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, वो मोमिनों पर रहमत बनकर आने वाला नबी लंबी कीरत की नियत छोड़ देता है और उसी जगह पर कहता है अल्लाहु अकबर और मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है सुभान रब्बियल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमीदा। मुख्तसर सी दुआ पढ़ता है रब्बना वलकल हम्द अल्लाहु अकबर कहकर सजदे में जाता है। मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है सुभान रब्बियल आला अल्लाहु अकबर कहकर उठता है। मुख्तसर सी तस्बीह पढ़ता है रब्बि गुफिरली, फिर कहता है अल्लाहु अकबर। दूसरी रकात में खड़ा हो जाता है और दुआ मांगता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है और कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत पढ़कर फिर रुकू करता है, सजदा करता है। मेरे प्यारे साथियों, मुख्तसर नमाज पढ़ाकर सलाम फेर देता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, ये रसूल की रहमत थी। नमाज लंबी पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे के रोने की आवाज आती है, रहमत मोहम्मद के अंदर जोश आता है, नमाजी को मुख्तसर कर दिया जाता है, सलाम फेरा जाता है और सलाम फेरने के बाद दर्श देते हैं और कहते हैं क्या है लोगों, अगर तुमने कोई किसी भी कौम का इमाम बनाया जाए, अगर तुम किसी की इमामत करो, नमाज पढ़ाने की ड्यूटी तुम्हें दे दी जाए तो याद रखना अगर अकेले नमाज पढ़ना हो तो चाहे जितनी लंबी पढ़ना, चाहे जितनी दुआ मांगना, चाहे जितनी लंबी पढ़ना, लेकिन अगर तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा कर दिया जाए तो तुम नमाज बहुत ही मुख्तसर पढ़ाना, बहुत ही छोटी पढ़ाना, इसलिए कि तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले बूढ़े भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले कमजोर भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाले ज़ईफ भी होते हैं, तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ने वाली औरतें भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। जब तुम किसी कौम की इमामत करो तो नमाज मुख्तसर पढ़ाओ, नमाज छोटी पढ़ाओ। इमामे कायनात बूढ़ों का, बच्चों का, औरतों का ख्याल रखते हैं तो नमाजी को मुख्तसर और छोटी पढ़ाने का हुक्म भी नाफिज कर देते हैं। ये रहमतुल लिल आलमीन की रहमत नहीं तो और क्या है, ये बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, मोमिनों के साथ रहमो करम का मामला नहीं तो और क्या है। नमाज ही मुख्तसर कर दी और हुक्म भी दे दिया कि नमाज मुख्तसर। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, मौलाना साहब मस्जिद में है नहीं, हाजी साहब की तो आज चमक गई, लोगों ने कहा नमाज पढ़ाओ। हाजी साहब को हदीस मालूम नहीं है, जिंदगी में पहली बार नमाज पढ़ाने खड़ा कर दिया। अब हाजी साहब अपनी पूरी जिंदगी का इल्म नमाज में झोंक रहे हैं और मगरिब की नमाज में लगे सूरह यासीन पढ़ने। आज मौका है हाजी साहब को ये जताने का कि देखो हमें कितनी लंबी लंबी सूरतें याद हैं। मेरे भाइयों, इसीलिए कहा इल्म वालों को नमाज पढ़ाने के लिए आगे खड़ा करो। हाजियों के पास इल्म नहीं होता, वो सिर्फ एक रुकन अदा करके आया है हज का, वो आलिम नहीं है। नमाज किसी आलिम के पीछे पढ़ा करो जो नमाज के मसलों को जानता है। अगर आलिम का इंतजाम नहीं है तो इंतजाम करो। वो मस्जिदें बड़ी महरूम मानी जाती हैं जिन मस्जिदों के अंदर जाहिल इमामत करें और आलिमों को इमामत नसीब न हो, बल्कि बहुत सी जगह आलिमों को जाहिलों के पीछे नमाज पढ़ना पड़ती है। उलमा की कदर करो, अपनी मस्जिदों में कितना भी महंगा मिले लेकिन आलिम का इंतजाम करो ताकि वो तुम्हारी नमाजों को अच्छा पढ़ा सके, कुरान और हदीस की रोशनी में सही नमाजें पढ़ा सके। वरना जाहिलों के पीछे नमाज पढ़ोगे तो जानते हो वही हालत होगी।
जैसे एक दरिया के किनारे कुछ लोग मछली का शिकार कर रहे थे और मछली, नमाज का टाइम हो गया ज़ोहर का, 4 लोग थे, कहने लगे चलो नमाज पढ़ लो। चारों जाहिल थे। तो कहा कि किबला कहाँ है? तो कहा किबला का पता नहीं चल रहा, तो चलो इसी नदी को किबला बना लो। नदी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। जाहिल है तो उसको नहीं मालूम, तो अब नदी को किबला बना लिया। अब एक उसमें इमाम बन गया, 3 मुक्तदी बन गए। इमाम ने कह दिया अल्लाहु अकबर, मुक्तदी ने भी कह दिया अल्लाहु अकबर। अब ज़ोहर की नमाज में तो आहिस्ता तिलावत होती है मन ही मन में, लेकिन चूंकि वो जाहिल ही थे, क्या करें? अब वो इमाम साहब जोर से पढ़ना शुरू कर दिए, दिखा रहे हैं कि देखो, और पढ़ने लगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस कह पाए बस, इहदिनस सिरातल मुस। नदी में देखा मछली उछली और फिर मछली गोता मार पानी में घुस गई। अब इमाम साहब बेचारे वो ऐसे देख, इहदिनस सिरातल मुस, वही कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस, दर दरिया खड़बड़ चीज। दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है? पीछे जो 3 लोग खड़े थे उनमें से एक ने कहा मछली होगी या कछुआ। इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता, खुद बोल रहा है, अरे इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता, अरे मछली होगी या कछुआ, इमाम साहब नमाज में बोला नहीं जाता। दूसरा जो बगल में था मर्जी कहता चुप चुप, तू क्यों बोल रहा है? जाहिलों को कौन बताए? जो दूसरा था वो कहता चुप चुप, तू क्यों बोल रहा है? नमाज में बोला नहीं जाता। तीसरा जो लास्ट में खड़ा था वो कहता अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र के मैं नहीं बोला। जाहिलों को इमाम बनाओगे तो नमाजों का यही हाल होगा। इसलिए उलमा को, आलिमों को आप अपना इमाम बनाइए ताकि वो आपकी नमाज अच्छी तरह पढ़ा सके, आपकी नमाज कबूल हो सके। वो नमाज के मसाइल जानता है। अगर ज़ोहर में 5 पढ़ा दिया तो अब क्या करना है, ज़ोहर की 3 पढ़ा दिया तो अब क्या करना है। कोई रकात बीच में रुकू या एक सजदे की कमी रह गई और फिर वो खड़ा हो गया तो अब बाद में क्या करेगा? मेरे भाइयों, अब क्या करना है? नमाज में भूल चूक तो किसी से भी हो सकती है। इसलिए उलमा को, नमाजियों को, आलिम को ही इमाम बनाइए। ये अल्लाह के नबी की रहमत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मुख्तसर पढ़ाने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों, जब तुम ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने घर आओ तो सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत कर लो। जिस घर में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ा जाता है उस घर के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फरिश्ता मुतय्यन कर देता है उस घर की हिफाजत के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब तुम बिस्तर पर सोने के लिए जाओ, रहमत देखिए, जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो सोने से पहले अपने बिस्तर को 3 बार झाड़ लिया करो। उस जमाने में ऐसा होता था, ईशा की नमाज देर से पढ़ते थे, आए तो बिस्तर को झाड़ा नहीं। हो सकता है कि कोई रोजी जानवर, खतरनाक जानवर, छिपकली वगैरह, बिच्छू वगैरह बिस्तर पे पड़ा हो, टक मार ले, काट दे और तुम मर जाओ। नबी अकरम क्या कह रहे हैं? बिस्तर पर जब लेटो तो बिस्तर को झाड़ लो 3 बार। रसूल रहमत की रहमत देखो, उसको ये गवारा नहीं कि मेरा उम्मती आधी रात में आए, बिस्तर पर लेटे सो जाए और बिस्तर पर कोई खतरनाक जानवर पड़ा हो। फरमा रहे हैं कि बिस्तर को 3 बार झाड़ लो और झाड़ने के बाद बिस्तर को फिर उसके ऊपर सो जाइए। दाहिनी करवट से सोइए, ये हाथ दाहिनी गाल के नीचे रखिए और ये हाथ आप अपने कमर पर और जहां तक आ सके वहां तक रखिए। सोइए इस तरह। सोने के बाद आपका की करवट कहीं हो जाए वो अलग बात है, लेकिन सोते वक्त आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए। रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है कि मेरा उम्मती आधी रात को बिगैर झाड़े बिस्तर पे सो जाए और खतरनाक जानवर उसको काट ले और उसके जहर से वो मर जाए।
रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है। फरमाया रसूल रहमत ने फरमाया कि लोगों जब तुम अपने घर में सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो। कि जो लड़का दहेज मांगता है शादी में तो मतलब माँ बाप के इसमें क्या गुजरता है, एक बेटी चिराग बुझा दो। उस जमाने में मकान कच्चे हुआ करते थे, फूस और खजूर के पत्तों के बना लिए जाते थे और चिराग जल रहा है। रात में हवा चली, रात में अपने घर में चिराग जला के सो रहे थे और एक चूहिया आ गई और वो चिराग की बत्ती को लेकर खींच के ले गई और उस फूस और खजूर के पत्तों के अंदर छोड़ दिया। उसने पूरे घर को जला दिया। वो सहाबी भी जल गए, उनके बच्चे भी जल गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम अपने बिस्तर पर सोने जाओ तो चिराग बुझा दिया करो, इसलिए कि सोने की हालत में तुम्हें नहीं मालूम, हो सकता है कि हवा तेज चले और कोई चिंगारी उठकर तुम्हारे किसी मकान के कपड़े में या तुम्हारे खजूर के पत्तों की बनी हुई दीवारों में लग जाए और वो आग पकड़ ले, पूरा घर जल जाए और तुम जल जाओ। रसूल रहमत की रहमत को ये गवारा नहीं है। आप